शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी के बाद सदर आरिफ अलवी मैदान में आ गए। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को ऐसी रियासत ना बनाए जहां बिला खौफ व खतर इंसानी हुकूक और वकार को पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीनने, मुजाहिरीन के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई और अब दो हुकूमतों के साबिक वजीर खारजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना सलूक के वाक़यात पर हुकाम की तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए। ये रजत पसंद दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रोनुमा होते रहे हैं, मुनासिब नहीं। पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से अडाला जेल के बाहर पुलिस की बदसलूकी, धक्के दिए, मीडिया से बात करने से रोक दिया। शाह महमूद पुलिस पर बरहम सियासी इंतकाम लेने का इल्ज़ाम। कहा जमानत पर रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया। जमानत पर रिहाई और नजरबंदी खत्म होने के बावजूद शाह महमूद रिहा ना हो सके। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अडयाला जेल से थाना आरे बाजार मुंतकिल। शाह महमूद को रिमांड के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। CPO रावलपिंडी की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद की नजरबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त। कहा इलेक्शन कमीशन की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर खामोशी हैरान कुन है। इलेक्शन कमीशन फौरी शाह महमूद की रिहाई को मुमकिन बनाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शाह महमूद की दोबारा गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बानी PTI और मरीम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ सामने आ गए। मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। एतराज़ में कहा गया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ 5 जज फैसला दे चुके हैं। एतराज़ की समाअत के लिए नवाज शरीफ को आज 12 बजे का वक्त दिया गया। NA 122 लाहौर में बानी PTI के कागजात नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून का एतराज़। मियाँ नसीर ने कहा बानी PTI सज़ा याफ्ता हैं, तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुई। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। रिटर्निंग ऑफिसर ने जाँच पड़ताल मुलतवी कर दी। मजीद पड़ताल आज होगी। NA 127 लाहौर पर बिलावल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ में कहा गया है कि बिलावल ने कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। बिलावल भुट्टो का 2 जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। PP80 सरगोदा से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी पर 2 वकला की जानिब से एतराज़ में कहा गया है कि कागजात नामजदगी में मरीम नवाज के असल दस्तखत नहीं। मरीम नवाज सज़ा याफ्ता है और उन्होंने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए। उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाएँ। दो रुकनी बेंच बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त नहीं सुन सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक का PTI वकील को तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त की समाअत में जवाब। कहा 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। तोशाखाना केस कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। अगले हफ्ते काजी साहब भी आ जाएंगे। जस्टिस अदब मिनल्ला ने कहा नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सज़ा मुअत्तल नहीं होती। ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं। वकील शहबाज खोसा ने कहा अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सज़ा भी ख़त्म की गई थी। अदालत देखे कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सज़ा सुनाई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 नकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत बनाई तो तनख्वाहें दुगनी करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 30 लाख घर बना कर देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। हर ज़िले में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएंगे। तालीमी इदारों को बहाल करेंगे। सेहत के मुफ्त निज़ाम को पूरे पाकिस्तान में खड़ा करेंगे। हारी कार्ड और मजदूर कार्ड देंगे। नौजवानों के लिए यूथ सेंटर्स बनाएंगे। भूख मिटाओ प्रोग्राम के जरिए महंगाई का मुकाबला करेंगे। गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब में बिलावल ने खुद को अगले वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर दिया। कहा उन्हें 100 से ज़्यादा नशिस्तें चाहिए। बिलावल ने कहा कि एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से बाहर किया गया। अपने मुखालिफिन का मुकाबला करने के लिए वो अगले इलेक्शन में लाहौर से भी मैदान में उतर रहे हैं। जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच से है, उनको कुछ नज़र नहीं आता।
साबिक वफाकी वज़ीर फैसल सालह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि मखदूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से जंग में मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी। शहबाज शरीफ की फैसल सालह हयात के हमरा शाहजीवन के मज़ार पर हाज़री, चादर चढ़ाई। इससे पहले नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं ने इंतहाई मुश्किल वक्त में भी किसी और तरफ जाने का नहीं सोचा। पार्टी अपने सरमाए की जितनी तारीफ करे कम है। PIA, स्टील मिल्स और फेस्को की निजकारी आखिरी मराहिल में थी। इसाक डार ने रुकवा दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद जुबैर ने साबिक वजीर खजाना इसाक डार पर निजकारी रुकवाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा इसाक डार ने आखिरी मराहिल में निजकारी का अमल ख़त्म करवाया जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मैंने उनके निजकारी के हवाले से कई फैसलों से इख्तिलाफ किया। NA-32 पर PTI के टिकट के लिए शेर अफजल मरवत और तैमूर सलीम झगड़ा में झगड़ा। सीनियर नायब सदर PTI तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि किसने कहां से इलेक्शन लड़ना है, फैसला पार्टी को करना है। बेहतर होगा पेशावर की नशिस्त पर पेशावर ही का रहनुमा इलेक्शन लड़े। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें बानी PTI ने पेशावर से इलेक्शन लड़ने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता इलेक्शन में इस नशिस्त पर PTI के हाजी शौकत अली ने कामयाबी हासिल की थी। नून लीग से हमारा इस हल्के के ऊपर हमारी बात नहीं हुई है स्पेसिफिकली। नून लीग से हमारी कॉन्सेप्चुअली जो है ओवरऑल ब्रॉड गुफ्तगू है हमारी। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं PMLN से बाय द वे, और इस वाली सीट पर इलेक्शन लड़ने नहीं लड़ने से हमारे ताल्लुकात में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हम यहाँ पर हमारी अच्छी पोजीशन है। MQM NA-242 से दस्तबरदार नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून इस सीट पर मुकाबला करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA-242 कराची से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हिमायत में दस्तबरदारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा हमने 3 बरसों में NA-242 पर बड़ा काम किया है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने एक दूसरे पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से तजावीज़ तलब कर ली। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दावत है कि वो PMLN2024.com पर जाकर अपनी कीमती और काबिल अमल तजावीज़ से आगाह करें। मरियम नवाज़ कहती हैं मुस्लिम लीग नून का आवाम से ना टूटने वाला ताल्लुक ही इसकी असल ताकत है। शहरी पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश को तरक्की की हकीकी शक्ल देने के लिए अपनी तजावीज़ पोर्टल पर दें। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का भी मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से पोर्टल के जरिए तजावीज़ देने की अपील। कहा महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा मुस्लिम लीग नून की अव्वली तरजीह है। तालीम सेहत के शुबों में बेहतरी को भी मंशूर का लाजमी हिस्सा बनाया जा रहा है। अडयाला जेल में बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बानी PTI के वकील के ना आने की वजह से समाअत कार्रवाई के बगैर 3 जनवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी का ओपन ट्रायल का मुतालबा। कहा फवाद चौधरी के जेलम के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। फवाद चौधरी के तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा को धमकाया जा रहा है। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 194 रन बना लिए। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने निस फ्रेंचीज बनाई, फिर बैटिंग लड़खड़ा गई। बाबर 1, सऊद शकील 9 और सलमान आगा 5 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। ओपनर इमाम उल हक ने 10 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी अब भी 124 रन की है। मोहम्मद रिजवान 29 रन बनाकर नॉट आउट है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी पेसर्स का राज। टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 7 बैट्समैन को 129 रन के इजाफे पर पवेलियन पहुंचा दिया। टीम 318 रन बनाकर आउट कर दी। आमिर जमाल के 3 शिकार, शाहीन आफरीदी, हसन अली और मीर हमजा ने 2-2 खिलाड़ियों को मैदान बदर किया। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक का कहना है कि वार्नर का कैच ड्रॉप ना होता तो सूरत हाल मजीद बेहतर होती। बाबर आजम बेहतरीन बैट्समैन है, उम्मीद है दूसरी इनिंग्स में बड़ा स्कोर करेंगे।
पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के दौरान जुए की तशहीर का मामला हल हो गया। पाकिस्तान में आने वाले मैच की नशरियात से जुए की वेबसाइट से मिलते जुलते लोगो हटा दिए गए, जिसके बाद मेलबर्न टेस्ट की ब्रॉडकास्ट बहाल की जा रही है। सरकारी टीवी ने मामला हल होने की तस्दीक कर दी। जुए की वेबसाइट्स की तशहीर की वजह से 2 रोज़ तक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी मेलबर्न टेस्ट सरकारी टीवी पर नशर नहीं हो सका था। कैमरा ने मुल्क में जुए की वेबसाइट्स और इसके मिलते जुलते लोगों की तशहीर पर पाबंदी लगाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 34 बलोच तलबा की शनाख्त परेड का हुक्म। बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारी के केस के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का SSP ऑपरेशन से मुकालमा। कहा, कुछ मुजाहिरीन को आप गोद में बिठा लेते हैं, कुछ के साथ ये हाल करते हैं। एहतजाज से निपटने की पॉलिसी यकसा होनी चाहिए। अगर SSP के हाथ बंधे हुए हैं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, इस मुल्क में ज़मानत के अहकामात के बावजूद ज़मानत नहीं होती। अंग्रेज़ ने बलोच के बारे में कहा था, बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर ज़हीर बलोच को भी अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि अब भी 34 मुजाहिरीन जेल में हैं, जिनमें से अक्सरियत तलबा की है। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, फौजी और साइंसदानों को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत ने कराची को पानी पहुँचाने के मनसूबे के 4 के ठेकों में संगीन बेकायदगियों के इंकशाफ के बाद फीडर पुख्ता करने के 27 अरब रुपए के ठेके का अमल रोक दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी खान जमाली को चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शो कॉज नोटिस दे दिया। सरकारी दफ्तर के मुताबिक हाजी खान जमाली को सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। कलरी बगार फीडर पुख्ता करने के 27 अरब रुपए के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। नैब की आंखों से बचने और इंटरनेशनल बिडर्स को मंसूबे से दूर रखने के लिए प्रोजेक्ट को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। सेक्रेटरी आबपाशी, सेप्रा हुकाम और सिंध हुकूमत ने बेकायदगियों का नोटिस लेकर एक्शन लिया। सिंध हुकूमत के मुताबिक कानून को मद्देनजर रखते हुए अहम तरीन मंसूबे का ठेका जल्द दिया जाएगा। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का 7वां दिन, मजीद 27 अफराद गिरफ्तार, 4 FIRs दर्ज, 76 दुकानें सील। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 7 दिन में 835 अफराद को गिरफ्तार करके 89 FIRs दर्ज की गई। आज होने वाले ऑपरेशन में बेदियाँ रोड ता एलीट ट्रेनिंग सेंटर, जल्लो ता दारोगा वाला को क्लियर किया गया। मांगा मंडी और मुगलपुरा बाजार में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। गाज़ा के रिहायशी इलाकों पर इस्राएली फौज के हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 21,000 से ज़्यादा हो गई। देर अल बला की मस्जिद भी शहीद कर दी। इस्राएली फ़ौज के भयानक जंगी जराइम, लाशों से आज़ाद चुरा लिए। 80 से ज़्यादा मस्कशुदा लाशों की रफ़ा में इज्तमाई तदफीन। मगरबी किनारे में ड्रोन हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी ग्रुप्स की गाज़ा में शदीद मज़ाहमत, इस्राएली टैंक बुलडोज़र तबाह। कई इस्राएली फ़ौजी हलाक। गुज़श्ता 5 रोज़ में 24 इस्राएली फ़ौजी मार दिए। इस्राएल ने अक़वाम मुत्तहिदा एहलकारों के लिए अज़ खुद वीज़ा का इजरा रोक दिया। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की कतर में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया से मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। हमास की फ़ौजी सलाहियतों में कमी के कोई आसार नहीं। गज़ा की क़यादत के लिए भी हमास की सियासी क़ुव्वत में कोई फ़र्क नहीं आया। इसराइल के साबिक फ़ौजी और इंटेलिजेंस हुकाम का एतराफ़। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए 2 इसराइली साबिक फ़ौजी और इंटेलिजेंस अफसरान ने कहा कि इसराइली हुकाम का हमास को तबाह करने का दावा गलत है। हमें हर रोज़ सख्त मज़ामत का सामना है। पेशा वाराना लिहाज से हमास की सलाहियत पर उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए। मुल्की और आलमी सियासत में बेनज़ीर। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर
रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मकाम पर फूल रखे गए। कुरान खानी और लंगर का भी एहतमाम। बेनज़ीर भुट्टो को 16 साल पहले 27 दिसंबर को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया था। गढ़ी खुदाबख्श में मुख्तलिफ शहरों से आए जयालों ने मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए। थरी ख़वातीन ने रिवायती लिबास से वितन करके शिरकत की और रक्स किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ की रिकॉर्ड गिरावट के बाद तेज़ी 60,000 की हद दोबारा अबूर कर ली। PSX 100 इंडेक्स 1692 पॉइंट इजाफे के बाद 60,863 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 61,000 की सतह पर भी गया। स्टॉक मार्केट में 66 करोड़ 93 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। हंगू में बस पर फायरिंग के खिलाफ पारा चनाल में एहतजाज, बाजार और कारोबार बंद। मकतूलीन की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। DPO हंगू के मुताबिक मुल्ज़िमान की तलाश के लिए जियो फेंसिंग की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हंगू के करीब बस पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। साल 2023 में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम जारी रहे। इस साल 9 जाली मुकाबलों में 27 कश्मीरियों को शहीद किया गया। फरवरी में महबूबा मुफ्ती को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फरवरी में ही हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर के घर और दुकानों को गिरा दिया गया। दिसंबर के महीने में पूंछ में 3 निहत्ते कश्मीरियों को भारतीय फ़ौज ने ज़ेर हिरासत शहीद किया। अगस्त के महीने में एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक़ की कई तंजीमों ने मुश्तरका ख़त जारी किया, जिसमें G20 ममालिक से कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने का कहा गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में टेस्ला रोबोट ने गाड़ी के इंजीनियर पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया। गाड़ियों के तैयार करदा हिस्से उठाने पर मामूर टेस्ला रोबोट ने इंजीनियर पर उस वक्त हमला किया जब वो 2 नाकारा टेस्ला रोबोट्स को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में मसरूफ़ था। हमले के बायस रोबोट को काबू करने के लिए मुलाजमीन को हंगामी शटडाउन बटन दबाना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिग बैश लीग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के NOC में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, लेग स्पिनर उसामा मीर मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फास्ट बॉलर जमान खान सिडनी थंडर्स का हिस्सा हैं। तीनों के NOC की मियाद आज ख़त्म हो गए। PCB ने बिग बैश फ्रेंचाइजेस को अपने फैसले से आगाह कर दिया। हारिस, उसामा और जमान खान द्वारा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का पाक भारत डेविस कप टाई में शिरकत और वीज़ा के लिए पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से राबता 18 नाम भिजवा दिए। भारतीय फहरिस्त में 7 प्लेयर्स और 11 ऑफिशियल शामिल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 रोज़ा डेविस कप 3 फरवरी से इस्लामाबाद में शेड्यूल है। हॉकी फेडरेशन में करप्शन करने वालों के गिर्द घिरा तंग। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने FIA को खत लिख दिया। सदर PHF तारिक भुट्टी की साबिक अहदेदारों के नाम ECL में डालने की सिफारिश। कहा, इंक्वायरी मुकम्मल होने तक हॉकी फेडरेशन के साबिक अहदेदार बैरून मुल्क नहीं जा सकते। इंक्वायरी में मतलूब साबिक अहदेदारों के नाम ECL में डालने का कहा है। FIA हॉकी फेडरेशन में माली बदउनवानियों के 11 केसेस की तहकीकात कर रहा है। बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा मुमताज़ उस्ताद गुलाम अली खान की फ़ैन निकली। अदाकार एहसन खान से खुसूसी तौर पर गुलाम अली साहब की गज़ल सुनने की फरमाइश की। उस्ताद गुलाम अली खान ने मेहमान अदाकारा की फरमाइश पूरी कर दी। अपनी मशहूर गज़लें सुनाकर खूब दाद समेटी।